हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं प्रभु यीशु की हज़ूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ और फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अच्छा समय दिया। और कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। और आज के समय ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात के बारे में कि हम लोग जब बोले तो सोच और समझ कर बोले। तो आइए पढ़ते हैं नीति वचन 13:3 में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हालेलुया। लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है कि हमको बोलना क्या है। वो उतावलापन अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। जब बोलने से पहले वो उतावले को अपने अंदर ले आते हैं और जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि सामने वाले पर्सन के लिए वो व्यक्ति उसके लिए गलत बोल के चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का नाम सिखा रहा है कि जब हम बोले तो अपने मुंह की चौकसी करें, क्योंकि उसके कारण हमने प्राण की रक्षा कर पाए। परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है, जो लोगों के लिए गलत बोलता है। कई बार हम देखते हैं कि चर्च के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि जो विश्वासी होते हैं वो जाकर औरों के साथ पास जाकर औरों की बुराई करते हैं, औरों के लिए गलत बोलते हैं। और जब इसी वजह से वो अपनी सेवा से हाथ धो बैठते हैं। कई बार हम लोग अपने ऑफिस में होते हैं, हम अपने जॉब पे होते हैं, अपने बॉस के खिलाफ बहुत सी बातों को दूसरे पर्सन से बोल देते हैं। और जब बॉस को वही पर्सन जाके बॉस को बताता है कि हमने उसके लिए ऐसा बोला तो हमें जॉब से भी निकाल दिया जाता है। तो कई बार ऐसा ही होता है कि लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है कि उस बंदे के लिए भी क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है यदि हम बोलें तो अपने मुंह की चौकसी करें। बोलने से पहले सोचें कि हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं। यदि हम अपने मुंह से बोलते हैं तो अच्छा बोले, बोलते हुए समय उतावली ना करें, किसी के लिए बुरा ना बोले, किसी की बुराई ना करें, किसी के लिए निंदा ना करें। बोलने से पहले सोचें और यदि हम बोल रहे हैं तो अच्छा बोले। यदि हम किसी के लिए गलत बोलते हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा है। गलत बोलने की वजह से बहुत सी चीजें जा सकती हैं। परमेश्वर की आशीष को गवा सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति को गवा सकते हैं। यदि आप बोलते हैं, यदि आप एक अच्छे मसीह जीवन जीते हैं तो अपने जीवन को, अपनी परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ से ना जाने दें। यदि आप किसी के लिए मसीह में होकर गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं या उसकी निंदा करते हैं या उनके पास जाकर बुरी बातों को बोलते हैं चर्च में रहकर, तो ऐसा ना करें। अपने बोलने से पहले अपनी मुंह की चौकसी करें। यदि आप बोलते हैं तो अच्छा बोलें ताकि परमेश्वर उसको ब्लेस करे। अपने मुंह से चौकसी करें, अपनी जुबान को सही चीजों में इस्तेमाल करें, अपने मुंह को अच्छे शब्दों के लिए इस्तेमाल करें, अपने मुंह को परमेश्वर के शब्दों के लिए इस्तेमाल करें, अपने मुंह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी जुबान को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करें। वह अपने मुंह से गलत बातों को ना बोलें, अपने जुबान से बुराई ना करें, अपने गालों को ना बजाएं, अपने चर्च के अंदर औरों के लिए गलत ना बोलें, अपने मुंह से किसी के लिए विनाश का कारण ना बने। यदि आप बोले तो परमेश्वर के वचन से बोले। यदि आप बोले तो परमेश्वर की महिमा के लिए बोले। यदि आप बोले तो ब्लेसिंग भरा हुआ शब्द बोले। यदि आप बोले तो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। यदि आप बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन बोले। यदि आप बोलते हैं तो परमेश्वर के कामों को बोले। यदि आप बोलते हैं तो परमेश्वर की जीवित गवाही को बोले। यदि आप बोलते हैं तो परमेश्वर के कलाम को बोले, ताकि उसके कारण आप अपने प्राण को बचा सके, ताकि उस वचन के द्वारा आप दूसरों के जीवन को बचा सके, ताकि उस गवाही के द्वारा आप लोगों के जीवन को बचा सके, ताकि आप उस वचन के द्वारा औरों के जीवन को नाश होने से बचा सके। पर गालों को ना बचाएं, सोच समझ कर बोले, अपने मुंह की चौकसी करते हुए अपने शब्दों को बोले, क्योंकि ये जुबान है जिससे हम पाप कर देते हैं। अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, अपनी जुबान से गलत चीजों को ना बोलें, अपनी जुबान से पाप ना करें, अपनी जुबान से गलत शब्दों के लिए जाहिर ना करें। अपनी जुबान की चौकसी करें, अपने मुंह की चौकसी करें। खासकर मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और सच में ये वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे।